लोग फॉलो करते हैं बड़ों को, आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं अपने बेटे को। उन्होंने फरमाया कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। पाकिस्तानी यूथ की मैं बात करूंगा कि ये इतने टैलेंटेड हैं, तीसरे नंबर पे फ्रीलांसिंग में आ गए हैं बगैर किसी सरपरस्ती की। हमारी हुकूमतों की तरफ से कभी आईटी को उतनी तरजीह नहीं दी गई। अपनी गाड़ी बेची और वो पैसे इसको दे दिए कि तुम कंपनी बनाओ, क्योंकि मुझे इस पर यकीन था। अभी रिसेंटली उसने उससे 10 गुना ज़्यादा कीमत की गाड़ी मुझे गिफ्ट की है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स मेंटोरिंग। जी हाँ, क्या होती है रिवर्स मेंटोरिंग? कि पहले तो लोग जो थे वो अपने सीनियर से सीखते थे, लेकिन अब जो टाइम आ रहा है लोग अपने जूनियर से सीखते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से ही मिलवाने जा रहे हैं जिनके रोल मॉडल उनके अपने बेटे हैं। जी हाँ, उनके बेटे उनके रोल मॉडल हैं और वो अक्सर औकात ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे से बहुत कुछ सीखता हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज़म मलिक की। आज़म मलिक साहब इज़ बेसिकली द co-founder ऑफ फ्यूचर फेस्ट एंड ही इज़ वर्किंग एज ए CEO एट इजाद लैब। आइए मिलते हैं आज़म मलिक साहब से। थैंक यू वेरी मच आज़म साहब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। जी बहुत शुक्रिया जी। आज़म साहब, मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है। लोग फॉलो करते हैं बड़ों को, आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं अपने बेटे को। लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं उनके पेरेंट्स और आपके रोल मॉडल हैं आपके अपने बेटे। क्या ये राज है? वाह, शुक्रिया जी, आपने इतना अच्छा सवाल किया जो मेरी ज़िंदगी का क्रक्स है। सर, मैंने पहले तो मेरी इंस्पिरेशन सबसे पहले अल्लामा इकबाल से थी कि उन्होंने फरमाया कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये हमें सोशल मीडिया ने सिखा दिया कि मुझे होता था कि जब भी मेरे फेसबुक में, लिंक्डइन में किसी में मसला आता था तो किसी बच्चे से हेल्प लेनी पड़ती थी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी यूथ की मैं बात करूँगा, कि ये इतने टैलेंटेड हैं कि अब दुनिया उन्हें देख रही है कि जब वो तीसरे नंबर पे फ्रीलांसिंग में आ गए हैं बगैर किसी सरपरस्ती के। तो वर्जिश की जो शुरू से ही थी ना, जो अपब्रिंगिंग और उसके आइडियाज़, वतन से उसकी मोहब्बत और इनोवेटिव हमेशा सोचना, कि जब वो 18.5 साल का था तो वो सिलिकॉन वैली गया था स्टार्टअप ग्राइंड के इवेंट में। और अभी जो फ्यूचर फेस्ट उसने ज़ाहिर ब्रेन चाइल्ड उसी का था। भले सारी एफर्ट्स मेरी भी साथ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लीड वो कर रहा है और मैं अपनी जनरेशन का उन चंद लोगों में हूँ जो अपने बेटे की टीम में शामिल है। तो मैं सर उसकी वो जो मुल्क के लिए कर रहा है उससे ज़्यादा इंस्पायर हूँ। अगर वो खुद के लिए कर रहा होता है या मेरी फैमिली के लिए तो खुश तो तब भी मैं होता है एज ए पेरेंट। लेकिन अभी जो मुल्क के उससे फ़ायदा पहुँच रहा है, मुल्क में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है और दुनिया भर में पाकिस्तानी जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं उनका जो इमेज बिल्ड वो कर रहा है, तो वो मेरा आइडियल इसीलिए है कि मेरे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा आज़म साहब, पाकिस्तान का अगर आप देखें, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जब आप देखते हैं तो हमें अल्लाह माफ़ी दे टेररिस्ट, दहशतगर्द, इस किस्म के अल्क़ाबात से पुकारा जाता है, हमें याद रखा जाता है। असल में एक्चुअल हमारा जो चेहरा है वो ये नहीं है। फ्यूचर फेस्ट आपने कराया, मतलब बेहतरीन किस्म की, आई थिंक एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी था। और आपने जो एक इमेज जो हमारा बना हुआ है उस इमेज को चेंज करने की कोशिश भी की और बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी हो गए। और एक्चुअल हमारा इमेज यही है जो हम ये फ्यूचर फेस्ट करा रहे हैं, जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी कामयाबी है कि बाहर से लोग जो हैं वो इवेंट अटेंड करने आए। तो वी लाइक टू नो अबाउट इट कि फ्यूचर फेस्ट था क्या? अच्छा, असल में ये हमारा ख्वाब था, वीएन तो वर्जिश का ही था डेफिनेटली, लेकिन मेरे दूसरे बेटे महरोज़ आज़म और बेटी फ़ातिमा, पूरी टीम जो इनका ये ख्वाब था कि पाकिस्तान में ऐसी फ़ज़ा है कि यहाँ पे नौजवान पनप रहे हैं और आईटी में उनका एक पूरा ब्रिलियन देखा जा सकता है, उनकी काबिलियत। तो पाकिस्तान में आते हुए बाहर से लोग डरते हैं। फिर ये ख़ुद को वर्जिश वैसे भी कम्युनिटी बिल्डर कहता है और है भी। इसका बेसिस होता है कि मैं इन्वेस्टर्स, फ्रीलांसर्स, आईटी कंपनी कहीं इकट्ठी करूँ
और जब वो आपस में मिलते हैं तो फिर मुआहदे होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनते हैं और फिर जो तरक्की का सफ़र शुरू होता है। तो वो ख्वाब था बहुत अरसे से और इस पर हम काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे। पिछले साल इस्लामाबाद किया, वो उतना सक्सेसफुल नहीं था जितना कि ये एक मिसाल बन गई। तो वो सारी चीज़ें हमारी लर्निंग थी। तो इसमें यह था कि इंटरनेशनल लोग आए और लकीली इसमें सऊदीया ये ग्यारह का सऊदी गवर्नमेंट और कंपनीज का रब्ता हुआ। तो इसे लगा कि सऊदी कंपनीज के पास इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास टैलेंट है, तो ये एक बड़ा आइडियल एक बन सकती है कोलैबोरेशन अगर हम इसके लिए कोशिश करें। तो इसने उन्हें इनवाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि वो 20 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ मौजूद थी और उनके जो मायदे हुए यहाँ पे पाकिस्तानी कंपनियों के साथ, उनकी टोटल वर्थ जो है वो $200 बिलियन से ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ इतना बड़ा ये माइलस्टोन है और हम इसे कहते हैं कि ये गेटवे टू पाकिस्तान था इवेंट ना। तो जिन लोगों को इवेंट सिर्फ लगता है कि एंटरटेनमेंट है, तो उनके लिए भी ये है कि इसमें इतने मौके निकलते हैं कि अभी हम मलेशिया गए हुए थे एक कॉन्फ्रेंस पे जहाँ पे 20 मुल्कों से लोग उन्होंने बुलाए हुए थे और वहाँ पे इजाद लैब और PNY ट्रेनिंग थी। तो ये हम दोनों लोग ही फ्यूचर फेस्ट की वजह से वहाँ मौजूद थे और पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे थे। तो इसके नतीजे में जो जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जो रास्ता बना है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का, और ख़ास तौर पे दो मुल्कों के दरमियान जो बॉन्ड बने, अब उसी फ्यूचर फेस्ट का जो आफ्टर इफेक्ट था या उसकी कहते हैं कि उसका रिजल्ट ये था कि यहाँ से अब 500 से ज़्यादा लोग लीप में पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं। वही पूछना था। हाँ, तो बिल्कुल। अच्छा, कुछ बताएंगे कोई रफली आइडिया कि कितनी माशाल्लाह जो है वो जॉब्स जो हैं वो मिली और कोलैबोरेशंस कितनी हमारी सऊदीया के साथ हुई हैं अभी तक? अच्छा सर, जो इसमें अभी जो हमारा आइडिया था इवेंट तक या इवेंट के कुछ अर्से के बाद, वो तो $200 मिलियन कैलकुलेट हुआ था, जिनमें से सबसे बड़ा मुआहदा था जो रीस्किल्स मलेशिया का पंजाब IT बोर्ड के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने 10 लाख लोगों को, पाकिस्तान यूथ को फ्री IT ट्रेनिंग देनी थी और उनकी ट्रेनिंग भी एक ख़ास सतह की है, बड़ी म्यारी ट्रेनिंग है। तो इस तरह के जो मुआहदे हुए उनका टोटल जो है ना, जो वो अमाउंट तो ये बनती है $200 बिलियन से ज़्यादा, लेकिन 3000 जॉब्स भी उसमें शामिल है। और उस दिन इवेंट पे आज़ाद चाय वाला ने एक बड़ा इनोवेटिव उसने एक्सरसाइज की कि वो T-शर्ट्स लेके उस पर लिख दिया कि आई नीड ए जॉब, अगर कोई बच्चा ग्राफिक, तो वहीं पे 50 जॉब्स तो वहीं पे मिल गई लोगों को। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान यूथ के पास विजडम है, इनके पास सॉल्यूशंस हैं हमारी मैशत को बेहतर करने के। तो बड़ों को चाहिए कि नौजवानों को फॉलो करें और ख़ास तौर पे IT का जो रेवोल्यूशन है इसको जितनी जल्दी हम कबूल कर लेंगे उतनी जल्दी पाकिस्तान ग्रो करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम फ्यूचर फेस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे माशाल्लाह नौजवान लोग आए भी, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मैच्योर लोग मेरी तरह के और बाकी मेरे से भी सीनियर वो भी लोग आए, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया वहाँ से। बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से फ़ायदा हुआ। तो सर एक चीज़ अगर आप कंपैरिजन करें हमारे पाकिस्तान को, अगर आप देखें हमारे हमसाया ममालिक के साथ, किस तरह से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो टैलेंट है उसको कैसे आप रेट करते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम IT सेक्टर की बात करें? सर मुझे लगता है कि जो हमारे हमसाया मुल्क ने बहुत जल्दी टेक रेवोल्यूशन को तस्लीम कर लिया था, उन्होंने फ्यूचर देख लिया था, जो कि हमारे शायद हुक्मरानों को उतनी जल्दी समझ नहीं आई। हमारी हुकूमतों की तरफ से कभी IT को उतनी तरजीह नहीं दी गई जितनी कि बाकी मुल्कों ने दी। अब ये हुआ कि ग्रेजुअली जब वो पहले से शुरू हुए थे तो दुनिया भर में उन्होंने अपनी जगह बना ली, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तानी नौजवानों ने बग़ैर किसी सरपरस्ती के उनको हर जगह कम्पीट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा कैपेबल है। ये अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क पे कि यहाँ पे इतने ज़्यादा मौसम हैं, इतनी ज़्यादा, वो जो आपने अभी बात की कि हमारा जो दुनिया में तारुफ है वो एक साजिश के तहत गलत किया गया। अभी हमारे पास कोई 170 के करीब इंटरनेशनल गेस्ट थे और जाते हुए आलमोस्ट तकरीबन सभी के हमारे पास शाउट आउट्स हैं और सारे इतने खुश थे। और 2 लोगों को तो मैंने रोते हुए देखा है कि पाकिस्तान में जो उन्होंने रिसेप्शन दिया, जो इस्तकबाल किया, जितने गिफ्ट दिए, जो जेस्चर था, तो कहते हैं कि अगर हम आते ना तो हमें अंदाज़ा ना होता कि पाकिस्तानी कितनी मोहब्बत करने वाली कौम है। और ख़ास तौर पर सऊदियों के साथ तो हमारा एक एहतराम का रिश्ता भी है बहुत गहरा। तो मुझे ये लगता है कि सर इसमें जितने लोग गए थे ना उन्हें थोड़ा अंदाज़ा था कि इस तरह की गैदरिंग में कितने फ़ायदे होते हैं। अभी हम लीव पे गए तो वहाँ एक बच्ची सिबगा मुझे मिली, सिबगा बतूल, हमारे पास वॉलंटियर थी, उसे वहीं से किसी ने हायर किया और वो आजकल सऊदीया में रियाज में काम कर रही है और लीव पे हमारी बोला तो मैंने उसी वक्त उसका इंटरव्यू किया कि अभी तो मैं अंदाज़ा नहीं कि 60
मोर देन 60,000 लोग थे जिन्होंने अटेंड किया, जो हमारे पास रिकॉर्ड है। तो वो जिन लोगों से मिले, जिन लोगों के साथ मुआहदे हुए, जो किसी ने सीखा, अभी तो वो सारी चीज़ें जमा हो रही हैं। और मुझे लगता है कि ये एक नई सुबह का आगाज़ होगा, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो लीब में नज़र आया, अगले सालों में नज़र आएगा। और जो सऊदी यहाँ आए, यहाँ से वापस गए, अभी उनके साथ टेलीनॉर के साथ मुआहदे हो रहे हैं। एक नौजवान ने बताया उसका जोंग के साथ मुआहदा होने जा रहा है, जो उसे फ्यूचर फेस्ट पे मिले थे। तो आप चूँकि खुद एक इतने बड़े अदारे के साथ जुड़े हुए, आपको अंदाज़ा है कि इस तरह की जो बारिश का पहला कतरा बनना है उसका मुल्क को कितना फ़ायदा है। तो हमें खुशी हुई कि पाकिस्तान में जितना फुटफॉल था, जितने लोग आए, ये भी बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए अमेजिंग था कि पाकिस्तानी नौजवानों को और हमारी तरह के लोगों को भी कितना आईटी की अहमियत का पता है। बिल्कुल, तभी वो लोग सारे उधर थे। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक, जो हमारा कासिम अली शाह फाउंडेशन का पेज है। हमारे फॉलोअर्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उनके क्वेश्चन ज़रूर लेते हैं। तो फ्यूचर फेस्ट पिछले दिनों तो सोशल मीडिया कम नज़र आ रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर फेस्ट ही नज़र आ रहा था, अल्लाह ताला के फजल व करम से। तो एक हमारे फॉलोअर का एक क्वेश्चन ये था कि सर, लाहौर और इस्लामाबाद में फ्यूचर फेस्ट ने इवेंट कर लिए, व्हाट अबाउट गुजरांवाला, व्हाट अबाउट शेखुपुरा, व्हाट अबाउट द सिटीज़ जो कि रूरल एरियाज़ हैं और वहाँ के लोग भी बड़े टैलेंटेड हैं। आई मीन कराची की भी बात करें तो आगे आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? पर्टिकुलरली अगर हम देखें, ये जो बेचारे छोटे छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, वो चाहते हैं आप हमारे पास भी आए, टैलेंट है हमारे पास, तो आपका आगे क्या प्लान है फ्यूचर फेस्ट को लेके? जी बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अहम सवाल है। मुझे लगता है सर, जो छोटे छोटे इवेंट हैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा चूँकि एक तारुफ ये बन गया कि हम मेगा इवेंट करते हैं और इसमें पूरे मुल्क से लोग शामिल होते हैं, तो उसके लिए अल्टीमेटली हमें जगह ऐसी चाहिए जहाँ इंटरनेशनल गेस्ट आसानी से आ सकें, वो रह सकें। राइटली सर। तो अगला हमने अनाउंस किया अलमरा हाल में ना, क्योंकि एक्सपो में कुछ मसाइल थे, क्योंकि एक्सपो अकेला ही एक अदारा है लाहौर में जहाँ पे एक्सपोज हो सकती हैं। तो वो आप बहुत ज़्यादा, वो महंगा भी है और उनकी तरफ से बड़े सारे मसाइल भी हमें सामने आए। तो हमने अब अनाउंस कर दिया अलमरा में ना, तो उसका बड़े शहर में करने की वजह यही है कि अभी हमारी अगले दफ़ा जो हमारा टारगेट है वो हमारा है कि मोर देन 500 इंटरनेशनल गेस्ट आए। तो फिर उनका रहना, उनका ट्रैवल और जिस तरह सिक्योरिटी के मामला होते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि हमें अभी 1-2 साल मज़ीद बड़े शहरों में करना चाहिए। लेकिन ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, हमारा ख्वाब भी है, विजन भी है कि हम उन जगह तक जाएँ ताकि मकामी लोगों तक रसाई हो। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह फ्यूचर फेस्ट अभी ग्लोबली भी जा रहा है, हम रियाज में कर रहे हैं नवंबर में और दुबई में कर रहे हैं। जिस तरह ये ग्लोबली फैलेगा उस तरह इन इलाकों में भी ज़रूर जाएंगे जिनका हम पे एहसान है और इस मिट्टी का कर्ज है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि अभी आपने सऊदी अरेबिया के साथ कोलैबोरेशन है, बाकी सारी चीज़ें, आप किस तरह से देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे? अगर हम यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, जो बाहर हमारी जो मार्केट बैठी है, फ्यूचर फेस्ट उस मार्केट को किस तरह देख रहा है? सर हमारा जो ख्वाब था और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बहुत हद तक कामयाबी हमारा था कि पाकिस्तानी जो टैलेंट है ख़ासतौर पर आईटी के हवाले से इंट्रोड्यूस कराएं इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो इससे पहले अर्जिश ने और इजाद लैब ने और हमने 13 के करीब इंटरनेशनल इवेंट करवाए हुए। तो वो सारा जो हमने सीखा था वो इम्पैक्ट जमा होकर नज़र आया पाकिस्तान में ना। तो उसको हमने पाकिस्तान के साथ क्यों लिंक किया कि पाकिस्तान हमारी मोहब्बत है, हमारी मदरलैंड है, हमारा, हम चाहते हैं कि जहाँ भी जाएँ इसका हवाला बने और जो इसके असल लोग हैं उनका सॉफ्ट इमेज लोगों तक पहुँचे। तो उसमें ये हुआ है कि जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जिस तरह इसका एक इमेज बना है, तो हम इसको मज़ीद आगे लेके चलना चाहते हैं। अभी सऊदीया में जो हमारी पार्टनरशिप्स हुई हैं, जो उनकी तवक्कुआत हैं पाकिस्तानियों से, तो हम चाहते हैं कि जहाँ भी अभी उनके प्रिंस फ़हद बिन मंसूर अल सऊद जो में वहाँ मिले, तो उन्होंने भी पाकिस्तान में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों को रोज़गार मेरे ऑनलाइन, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना हो, यही रह के वो रोज़ी कमाएं। और अगर वो ऑनलाइन डॉलर ले आएँ पाकिस्तान में हमारे नौजवान, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माशी खुशहाली के लिए इससे ज़्यादा तेज़ी जल्दी हो कोई फार्मूला ही नहीं है जिससे जल्दी कर सके। एग्रीड। अच्छा सर, एक और हमारे फॉलोअर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैं समझता हूँ कि वेरी यूनिक एज वेल। उनका क्वेश्चन ये है कि सर को देख के और अदील साहब को देख के मुझे मेरे फादर जो हैं वो भी याद आते हैं। कहते जी, मैं उनको कहता हूँ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो कहते हैं खुद ही करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया है, अब कर दिया है, खुद ही कमाओ, खुद ही सारी चीज़ें करो। तो आपके केस में क्या किस तरह से हुआ कि आपने अपने बेटे को किस तरह सपोर्ट किया, वो थोड़ा सा हमें बताइए। जी बहुत शुक्रिया। अर्जिश जब इसने FSC किया, तकरीबन उनको 18 साल इसकी उम्र थी, तो उसके बाद इसने कहा कि मैंने अभी कंपनी बनानी है और आगे मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता। तो मुझे जिस तरह एक रवायती सोच होती है, मुझे भी फिक्र था कि यार ये पढ़ना छोड़ ही ना दे, क्योंकि तालीम हम रवायती तालीम कोई तालीम समझते थे तब तक।
अच्छा, तो इसने मुझे कहा मैंने कंपनी बनानी है जस्ट प्राइस के नाम से ना, तो इसने बनाई एक, उसमें ये कामयाब नहीं हुआ, उसके लिए कुछ फाइनेंसेस मेरे बड़े भाई ने दिए, खालिद याकूब साहब ने। अच्छा, जब 1.5 साल बाद वो कंपनी उस तरह रिजल्ट नहीं दे सकी, तो उसने कहा जी मैंने दोबारा से कंपनी बनानी, इजाद लैब्स ना, और मैं लोगों को जोड़ूंगा, मैं कम्युनिटी बिल्डिंग का काम करना चाहता हूँ IT सेक्टर में। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मैंने अपनी गाड़ी बेची और वो पैसे इसको दे दिए कि तुम कंपनी बनाओ, क्योंकि मुझे इस पर यकीन था। अच्छा, जब उसने कंपनी बनाई और पूरे दुनिया में पाकिस्तान का उसने मतलब जो है वो फ़ख्र से एक अच्छा तारुफ दुनिया में पेश किया और मेरा भी सर फ़ख्र से बुलंद हुआ, तो भी उसने जो मैंने गाड़ी उसके लिए बेची थी, अभी रिसेंटली उसने उससे 10 गुना ज़्यादा कीमत की गाड़ी मुझे गिफ्ट की है। तो मेरा इस सवाल के जवाब में नौजवान से और उनके वालिदैन से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें और यकीन माने कि वो आपको कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे। तो मैंने उस पर ट्रस्ट किया, उसके ख्वाबों पे मुझे यकीन था और उसने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं सोच सकता था कि इतने बड़े लेवल पे वो पाकिस्तान के लिए कर पाएगा। Great. Thank you very much, Azam Saab. I mean, you're amazing and superb in the whole session. Personally, I have learned a lot of things from you. Thank you very much for your time. It's an honor for us. नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। Any final word deed about Qasim Ali Shah Foundation? अगर आप कुछ कहना चाहें, प्लीज़। सर, जो भी लोग हौसले बांटते हैं मेरे हमेशा दिल के करीब रहे, और कासिम अली शाह फाउंडेशन एक अदारा है जो मुख्तलिफ शोबों में अपने नौजवानों को एनर्जी बांट रहा है, उनको आगे आने के मौके दे रहा है। तो मुझे तो हमेशा से ऐसे इदारों का काम बहुत पसंद है और मैं आई एम फीलिंग प्राउड कि मुझे आप लोगों ने आपने बुलाया इस फोरम पे। तो अभी पता चला कि आप IT के हवाले से भी कुछ कोर्सेज कर रहे हैं और मैं कुछ सेशन देखता भी रहा। तो मैं समझता हूँ ऐसे इदारे जब काम करेंगे तो हुकूमतें उनसे सीखेंगी। अभी फ्यूचर फेस्ट देखें या कासिम अली फाउंडेशन, तो ये वो इदारे हैं जो अपनी कैपेसिटी में हुकूमतों से ज़्यादा बड़े काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर से हमें सीखना चाहिए, हमारी हुकूमतों को, कि अगर ये इतना बड़े लेवल पे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं, उनमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो हमारे हुक्मरान अगर इस तरह से सोचे तो वो क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। आपका ही बहुत शुक्रिया आज का एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही यूनिक था। वो ये टॉपिक था कि अगर हम ये देखें तो लोग जो हैं वो अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं। इस केस में आज़म साहब की केस में आज़म साहब के जो बेटे हैं वो उनके रोल मॉडल हैं। आई मीन व्हाट अ इंस्पायरेशनल स्टोरी। वो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर। एग्रीड। और ये वही टाइम है, ये सही टाइम है कि हम जो अपने जूनियर्स हैं उनसे सीखें, क्योंकि सीखना जो है मेरा अपना मानना है कि सीखना इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आए तो सीखना जो है वो हमेशा जारी रखें। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।